अगर आप सोच रहे हैं कि अब अनु और आर्या की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी, तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि पूरी कहानी को उलट देने वाला तूफान है। खुशियों के बीच एक ऐसा राज सामने आने वाला है जिसे सुनकर न सिर्फ गोपाल और पुष्पा के होश उड़ जाएंगे, बल्कि आर्यावर्धन का पूरा अतीत सवालों के घेरे में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सिद्धि माता की एंट्री कोई साधारण वापसी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे रहस्य के साथ लौटी हैं जो शादी से पहले सब कुछ बदल सकता है। क्या सच में राजनंदिनी की कहानी खत्म नहीं हुई? क्या कोई ऐसा सच है जो अब तक छुपाया गया था? और क्या ये शादी सच में होने वाली है या फिर आखिरी समय पर सब कुछ बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है खुशियों भरे माहौल से, जहां अनु और आर्या के रिश्ते को आखिरकार दोनों परिवारों की मंजूरी मिल चुकी होती है। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल है, शगुन की रस्में शुरू हो चुकी हैं और हर कोई आने वाली शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आता है। पुष्पा की आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी अब सही रास्ते पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गोपाल भी अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद भावुक हो चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे लंबे समय के बाद इस परिवार में सच में खुशियां लौटी हों। लेकिन दोस्तों, इसी खुशी के बीच कहानी अचानक एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। काफी समय से कहानी से गायब रहने वाली सिद्धि माता अचानक वापस लौटती हैं। ना कोई सूचना, ना कोई संदेश और ना ही किसी को उनके आने की खबर होती है। जैसे ही अनु और आर्या की शादी तय होती है, उसी वक्त उनकी एंट्री हो जाती है और उनकी एंट्री के साथ ही माहौल में एक अजीब सा डर फैलने लगता है। उनकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जो साफ बता रहा होता है कि आने वाला समय आसान नहीं होने वाला। वो कुछ ऐसा जानती हैं जिसे अब तक से छुपाया गया था। इसी बीच गोपाल और पुष्पा कुलदेवी के दर्शन के लिए निकलते हैं, क्योंकि पुष्पा पहले से ही कह चुकी होती है कि शादी से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मंदिर पहुंचते ही जो कुछ होता है वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सिद्धि माता वहां पहले से मौजूद होती हैं और जैसे ही गोपाल और पुष्पा उनके सामने आते हैं, वो सीधे सीधे कुछ नहीं कहती, बल्कि इशारों में ऐसी बात बोलती हैं जिससे दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो आर्यावर्धन के अतीत के बारे में एक ऐसा खुलासा करने वाली होती हैं जिससे साफ हो जाता है कि सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आर्या के घर में गायत्री देवी अकेली बैठी होती हैं और पुराने दिनों को याद कर रही होती हैं। राजनंदिनी की यादें उन्हें बार बार परेशान कर रही होती हैं। वो उसी गार्डन को याद करती हैं जहां राजनंदिनी ने अपने हाथों से पौधे लगाए थे और अब ये सारे पौधे बड़े हो चुके होते हैं। ये सीन सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं, बल्कि एक बड़ा इशारा भी देता है कि राजनंदिनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो उसके नाम को फिर से इस घर में वापस ले आएगा। और जैसे ही माहौल थोड़ा इमोशनल होता है, उसी वक्त सिद्धि माता की एंट्री घर में हो जाती है। सिद्धि माता की एंट्री के साथ ही पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। गायत्री देवी उनसे सवाल करने की कोशिश करती हैं, जानना चाहती हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन सिद्धि माता सीधे जवाब देने के बजाय इशारों में बात करती हैं और एक ऐसी चेतावनी देती हैं जिससे साफ हो जाता है कि आने वाला समय इस परिवार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उनकी बातों से ये भी महसूस होता है कि आर्यावर्धन के अतीत में कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे जानकर अनु की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। और यही वो पल है जहाँ से कहानी एकदम सीरियस मोड में चली जाती है। इसी दौरान आर्यावर्धन वहां पहुंच जाता है और माहौल को संभालने की कोशिश करता है। वो सामान्य बनने की पूरी कोशिश करता है, पौधों को पानी देता है, सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी परेशान होता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि सिद्धि माता की वापसी का मतलब सिर्फ एक बात है, अब कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। और ये सच सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि अनु के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है जिसे वो छुपाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में एक नया ड्रामा शुरू हो चुका होता है। पड़ोसी लगातार गोपाल और पुष्पा को ताने मार रहे होते हैं। कोई कहता है कि इतने बड़े घर में रिश्ता कर लिया, लेकिन शादी कैसे करोगे, पैसे कहाँ से लाओगे, औकात है क्या इतनी बड़ी शादी करने की। ये ताने सुनकर गोपाल और पुष्पा दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। एक तरफ बेटी की खुशी है और दूसरी तरफ समाज का दबाव। वो आर्यावर्धन से मदद लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो खुद सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि बिना मदद के ये सब संभालना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। और दोस्तों, इसी मौके का फायदा उठाती है मानसी। वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि अनु का परिवार उनके लेवल का नहीं है। वो हर बात में ताना मारती है और माहौल को और ज़्यादा खराब कर देती है। उसकी हर बात गोपाल और पुष्पा के दिल पर चोट करती है और अब ये शादी उनके लिए खुशी से ज़्यादा एक जिम्मेदारी और डर बनती जा रही है। अनु भी ये सब महसूस कर रही होती है, लेकिन वो अपने माता पिता की मजबूरी समझते हुए चुप रह जाती है। ये सीन कहानी को और ज़्यादा इमोशनल बना देता है।
लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आर्यवर्धन क्या करने वाला है। वो सब कुछ समझ रहा होता है, वो देख रहा होता है कि अनु का परिवार किस तरह परेशानी में है, और अब बहुत जल्द वो एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे सब कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या गोपाल और पुष्पा उसकी मदद स्वीकार करेंगे या फिर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, सिद्धि माता ने जो इशारा दिया है उसका असली मतलब क्या है? क्या सच में राजनंदिनी की कहानी फिर से लौटने वाली है, या फिर कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो अनु और आर्या की शादी को खतरे में डाल देगा? आने वाले एपिसोड में खुशियों के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। शादी की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर भी बैठ चुका है। क्या ये शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर आखिरी समय पर कुछ ऐसा होगा जो सबको हैरान कर देगा? अब कहानी का हर सीन और हर डायलॉग बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब जो सच सामने आएगा वही तय करेगा कि अनु और आर्या की जिंदगी में खुशियां आएंगी या फिर सब कुछ एक बार फिर टूट जाएगा।